हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिली एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सालमन परजोरी। एपिसोड 4 में हमें दिखाया जाता है कि सियोना की फ्रेंड सियोना से माफ़ी मांग रही होती है। तब सियोना बोलती है कि तुम्हारे ब्लॉक करने की वजह से मैं कितना डर गई थी। उसके बाद किम सोई बोलती है कि अगर तुम्हें कॉन्सर्ट पता चलता तो तुम कॉन्सर्ट होने ही नहीं देती। तब सियोना उस बात को छोड़ने के लिए बोलती है। तब सियोना के फ्रेंड उसे पूछता है कि हान जी हुन इन होगा या आउट। तब वहीं पर हान जी हुन आ जाता है और बोलता है कि इन है और उसके सभी दोस्तों को अपना नाम बताता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोरी और उसकी माँ जोरी के साथ जो जो हुआ उस बातों को रिकॉर्ड कर रही होती है, जिसमें वह बता रही होती है कि उसकी बेटी को डराने के लिए पुलिस घर तक आ गई और उसके क्लास के स्टूडेंट ने उसे बुली किया, जिसके कारण उसकी बेटी को अपहास्य हो गया और वह स्कूल नहीं जा पा रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोना और उसकी फ्रेंड प्रिंसिपल के पास गए होते हैं, जिसमें वे स्टूडेंट के साइन किए हुए फॉर्म जमा कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ क्लब फॉर्म का एप्लीकेशन दे रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक टीचर रूम में जाके सभी टीचरों को बताती है स्कूल में ट्रायल होने वाली है, जिसके लिए क्लब का स्पॉन्सर करना है। क्लब का स्पॉन्सर करने के लिए एक टीचर की आवश्यकता है, जिस पर सभी टीचर मना कर देती है और बोलते हैं कि एंट्रेंस आने वाला है, जिसके कारण सभी टीचर व्यस्त हैं। जब वह टीचर स्टूडेंट को मना करने जा ही रही होती है, तब एक टीचर खड़े होकर बोलती है कि ठीक है, मैं करूँगी स्कूल ट्रायल क्लब को स्पॉन्सर। इसके बाद उसकी टीचर सियोना और उसकी फ्रेंड को ट्रायल क्लब के रूम को दिखाने लेके जाती है। सभी लोग वहां जाके देखते हैं कि वह रूम बहुत गंदा है। तब उसकी टीचर उन्हें बोलती है कि तुम्हें पता है इस रूम को हासिल करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। अगर तुमने इसकी साफ़ सफाई की तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद सियोना और उसकी फ्रेंड वहाँ साफ़ सफाई करने लगते हैं। उसके बाद हमें हान जी हुन को दिखाया जाता है, जो ली सुवो को अपने सपने में देख रहा होता है कि ली सु बहुत परेशान है। इसके बाद वह उठ जाता है और अपने डैड के पास चला जाता है। तब उसके डैड उसे बोलते हैं कि मुझे यह देखकर तुम्हारी बचपन की याद आ गई। जब तुम कभी भी बुरा सपना देखते तो तुम मेरे पास उठकर सीधा आ जाते थे। तब हान जी हुन अपने डैड को बोलता है कि स्कूल ट्रायल होने वाली है। इस पर उसके डैड बोलते हैं कि ली सू ने आत्महत्या की है, तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी ही होगी। तब हान जी हुन बोलता है कि मुझे पसंद नहीं है कि सभी लोग ली सुओ के बारे में बात करते हैं, और हान जी हुन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हान जी हुन के डैड, जो कि लीगल टीम डायरेक्टर हैंग जैन मून है, वह प्रिंसिपल से मिलने आया होता है, जो प्रिंसिपल के साथ क्लब के बारे में बातचीत करने आया होता है। इसके बाद हमें सियोना और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है, जो शेड्यूल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब वहाँ हान जी हुन आ जाता है। सियोना उसे देखकर बोलती है कि स्कूल ने उन्हें डेडलाइन दिया है, उन्हें मार्च में नया सेमेस्टर शुरू होने से पहले ट्रायल ख़त्म करना होगा। और सियोना हान जी हुन को अपना शेड्यूल बताने लगती है और बोलती है कि मैं प्रोसिक्यूटर हूँ और तुम अटर्नी हो, और उसकी सारे फ्रेंड डिफेंस में रहेंगे। तब हान जी हुन बोलता है कि गुरुवार को ट्रायल का हेयरिंग होगा। तब सियोना बोलती है कि हमारे पास टाइम कम है, लेकिन जल्दी में रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें यह ट्रायल चलाने के लिए परमिशन मिली है। तब हान जी हुन बोलता है कि स्कूल ने कभी भी ये ट्रायल चलाने की परमिशन नहीं दी है, तुम यह ट्रायल शुरू से लेकर यहाँ तक लाई हो। और वह बोलता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यह ट्रायल करना होगा, नहीं तो स्कूल को हमें रोकने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद हान जी हुन बोलता है कि हमें सभी बातों को छोड़कर 3 ही बातों में फोकस करना चाहिए। वह पहली बात बोलता है कि क्या चो यो ह्यूक के पास हादसे वाले दिन कोई अलीबॉय है कि नहीं। दूसरी बात, क्या चो यो ह्यूक के पास ली सू वू को मारने का कोई मोटिव था। तीसरी, क्या ये एक्यूजेशन सच है या नहीं। इसके बाद सियोना बोलती है कि इसके लिए हमें चो यो ह्यूक को हेयरिंग वाले दिन वहाँ पे लाना होगा। तब हान जी हुन बोलता है कि मैं चो यो ह्यूक को वहाँ पे लेके आऊँगा, क्योंकि मैं उसका अटर्नी हूँ। तब सियोना बोलती है कि
प्रोसिक्यूटर होने के नाते उसे लीजोरी को वहाँ पे लाना होगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट विटनेस है। उसके बाद हमें स्कूल को दिखाया जाता है। सियोना और उसकी दोनों फ्रेंड स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट को जज बनाने की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद किम सो ही लियो जिन को किम मिन सोक के पास जज बनने के लिए पूछने के लिए भेज देती है। तब सियोना किम सो ही को बोलती है कि तुमने उसे वहाँ भेज दिया, पर क्या किम मिन सोक जज बनने के लिए मानेगा? तब किम सो ही बोलती है कि वे एक दूसरे के साथ इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी वहाँ किम मिन आ जाता है और उन्हें देखकर वहाँ से चला जाता है। किम मिन सोक के जाने के बाद वहाँ योजिन वहाँ से बाहर निकलती है। तब किम सो ही ली योजिन से पूछती है कि उसने क्या कहा। तब ली योजिन बोलती है कि मैंने उसे साथ काम करने को कहा तो उसने अच्छा ठीक है बोला। तब किम सो ही सोना को बोलती है कि मैंने कहा था ना, अपोजिट कनेक्शन काम करेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हान जी हुन, जिन योंग और उसका दोस्त बस स्टैंड के पास खड़े हैं। उसके बाद बस आता है। जिन यांग और उसका फ्रेंड बस में चढ़ जाते हैं। तब जिन योंग का फ्रेंड उसे पूछता है कि क्या तुम नहीं आ रहे हो? तब हान जी हुन बोलता है कि तुम लोग सब संभाल लोगे। उसके बाद हमें चो यो युग को दिखाया जाता है, जो स्कूल ट्रायल के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद चो यो युग वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जिन योंग और उसका फ्रेंड वहाँ पे आते हैं। चो यो युग का एक फ्रेंड किम डोंग हुन को पूछते रहता है कि तुम बदल गए हो। हम जिस दिन ड्रिंक कर रहे थे तुमने डिटेक्टिव को क्या बताया? तब किम डोंग हुन बोलता है मैं बेवजह ही ऐसा हो गया हूँ, और बोलता है कि तुम लोगों ने क्या कि तुम्हें नहीं पता क्या, उस रात तुम दोनों मुझे छोड़कर कहीं गायब हो गए थे। तब उसका फ्रेंड बोलता है कि हमने उस दिन पी रखी थी, इस कारण उस दिन की बात हमें याद नहीं है। तब किम डोंग हुन बोलता है कि मुझे क्या पता उस दिन तुम लोगों ने क्या किया। ये सब जिन योंग और उसका फ्रेंड रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी वहाँ चो यो हुक आ जाता है। उसके बाद सीन चेंज किया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हान जी हुन डिटेक्टिव से मिलने आया है। डिटेक्टिव उससे पूछती है कि क्या तुम सियोना के लिए स्कूल ट्रायल कर रहे हो? इस पर हान जी हुन हाँ बोलता है। उसके बाद डिटेक्टिव बोलती है कि क्या यह जोंगकुक फाउंडेशन के प्रिंस के लिए ठीक है? तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्या कहा? और वह बोलती है कि ये सब मुझे ली सुओ के केस की छानबीन करते हुए जोंगकुक फाउंडेशन के बारे में पता लगाने पर पता चला। इस पर हान जी हुन बोलता है कि क्या आप इसे सीक्रेट रख सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में स्कूल में किसी को नहीं पता है। उसके बाद डिटेक्टिव बोलती है कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? तब हान जी हुन बोलता है कि ली जूरी जल्द ही कुछ करने वाली है, और वह बोलता है कि वह टीवी या इंटरनेट के द्वारा कुछ करने वाली है। तब डिटेक्टिव बोलती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तब हान जी हुन बोलता है कि वह चाहता है कि डिटेक्टिव ली जोरी को प्रोटेक्ट करे चो यो युग से। उसके बाद हमें सुयोना और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है, जो ली जूरी से मिलने गई होती है। सुयोना ली जोरी को बोलती है कि काफ़ी वक्त गुजर गया, तुम ठीक तो हो ना? इस पर ली जोरी सुयोना को लिखकर बोलती है कि ये दिखाना बंद करो कि तुम मेरी फिक्र करती हो। इस पर किम सोही बोलती है कि तुम इतना रूड कैसे हो सकती हो? सियोना किम सोही और ली योजिन को बोलती है कि वह ली जोरी के साथ प्राइवेट बात करना चाहती है। उसके बाद किम सोही और ली योजिन वहाँ से चली जाती है। तब सियोना ली जोरी को बोलती है कि मुझ पर भरोसा किया, इसी कारण तुमने वह लेटर मुझे भेजा था ना? तब ली जोरी बोलती है कि ये सब बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुम ट्रायल के लिए आई हो। तब सियोना बोलती है कि हाँ, मैं ट्रायल के लिए बात करने आई हूँ, और वह चाहती है कि ली जोरी विटनेस बने। ली जोरी वहाँ जाने को मना कर देती है और बोलती है कि तुम सच में चाहती हो कि मुझे ट्रायल में जाना चाहिए? सियोना इस पर हाँ बोलती है। ली जोरी बोलती है कि तुम ट्रायल से बाहर हो जाओ, जब तुम बाहर हो जाओगी तो मैं विटनेस बन जाऊंगी। इस पर सियोना ट्रायल से पीछे हटने को मान जाती है। तभी वहाँ पर किम सोही आती है और ली जोरी पर गुस्सा करने लगती है कि तुम सियोना को कैसे बाहर कर सकती हो, और उसका लैपटॉप फेंक देती है। उसके बाद सियोना और उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। सियोना और ली योजिन किम सोही को समझा रही होती है कि तुम्हें ली जोरी ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तब उनके मोबाइल में एक वीडियो आता है
जो ली जोरी और उसकी मम्मी का वीडियो था, जिसमें वो बता रही होती है कि पुलिस उसके घर आके ली जोरी को धमका रही है और उसकी बेटी को अपहास्य हो गया है। इसके बाद सीन चेंज किया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सियोना और उसकी फ्रेंड ली जोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ हान जी हुन भी रहता है। तभी वहाँ उनकी टीचर और रिपोर्टर वहाँ आते हैं। रिपोर्टर वहाँ बोलता है कि मैं कोई न्यूज़ के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं तुम्हारे स्कूल का ब्रॉडकास्ट करने के लिए आया हूँ। तब हान जी हुन बोलता है कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि आप यहाँ खाली हाथ तो नहीं आए होंगे। तब वह एक वीडियो दिखाता है जिसमें स्कूल ट्रायल के लिए अच्छी अच्छी बातें बोली गई होती है। टीचर के अपॉलॉजी लेटर लिखने के लिए उनकी टीचर उन्हें डिनर के लिए ले जाने की बात करती है। इस पर हान जी हुन बोलता है कि उसकी ज़रूरी अपॉइंटमेंट है जिसके लिए उसे जाना होगा और वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें सब लोगों को खाना खाते दिखाया जाता है। सियोना उसके टीचर्स को पूछती है कि टीचर आप हमारी हेल्प क्यों कर रही हैं। तब उसकी टीचर उसे बोलती है कि तुम लोगों को पता है कि सिंपल लोग ही हमेशा बड़े काम करते हैं, और वह समझाने लगती है। के बाद हमें चो यो युक को दिखाया जाता है जिससे मिलने हान जी हुन गया होता है। हान जी हुन चो यो युक को बोलता है कि मैं तुम्हारा लॉयर हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चो यो युक और हान जी हुन एक स्टोर के पास गए होते हैं। तो चो यो युक बोलता है कि मुझे स्कूल ट्रायल में आने के लिए बोल रहे हो। इस पर हान जी हुन हाँ बोलता है और बोलता है कि ली सू के मर्डर में ऐसा डिफेंडेंट। चो यो युक बोलता है कि मैं और वहाँ पे जाऊँगा, तुम लोग पागल हो गए हो। और बोलता है कि अटर्नी अपनी ये बकवास बंद कर दे, नहीं तो तुम पूरी तरीके से पिटोगे। तब हान जी हुन बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुमने ली सुओ को नहीं मारा है। मैं जानता हूँ कि झूठे क्राइम में फंसने पर कैसा लगता है, और ये भी जानता हूँ कि कितना लाचार महसूस होता है। इसलिए मेरे साथ कोर्ट में आओ और तुम जो चाहे कर सकते हो। इस पर चो यो युक हान जी हुन को एक थप्पड़ मार देता है और अगली बार जान से मारने की धमकी देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चो यो युक के डैड उसके घर आ रहे होते हैं। तभी वह यह देखता है कि चो यो युक की दादी कुछ मिटा रही होती है। उसको देखकर वह उसे मिटाने के लिए मना कर देता है। चो यो युक को चिल्लाने लगता है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है। चो यो युक के डैड चो यो युक की मम्मी पर चिल्लाता रहता है कि उसके रिपोर्ट करने की वजह से सब कुछ बिगड़ा है। तभी वहाँ पर चो यो युक आता है। चो यो युक के डैड उसे देखकर उसे डांटने लगते हैं। इस पर चो यो युक बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तब उसके डैड बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और चो यो युक को मारने लगते हैं, जिसे देखकर उसकी दादी रोकने लगती है। उसके बाद चो यो युक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चो यो युक के घर में कोई आकर उसके घर को आग लगा देता है। जब चो यो युक को पता चलता है तो वह अपने घर जाता है। वह देखता है कि उसके घर में बुरी तरीके से आग लग गई है और उसकी दादी वहाँ फंसी हुई है। वह अपनी दादी को बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन पुलिस वाले उसे जाने नहीं देते और रोक देते हैं। इसके बाद सीन चेंज किया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सियोना और उसकी फ्रेंड चो यो युक के घर में लगे आग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। उसके बाद सियोना वहाँ से चली जाती है और रास्ते में अपनी माँ से मिलती है और पूछती है कि क्या ये सब मेरी गलती है। तब उसकी माँ उसे बोलती है कि अगर किसी ने बुरा किया है तो वह उसकी गलती है, सबके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जिसमें सियोना के डैड और डिटेक्टिव बात कर रहे होते हैं कि ये सब किसी प्रोफेशनल ने किया है। डिटेक्टिव एक पुलिस ऑफिसर को पूछती है कि चो यो युक कहाँ है। तब वह बोलता है कि अभी तो वह यहीं पे बैठा था, पता नहीं कहाँ चला गया। तब सियोना के डैड बोलते हैं कि मैंने भी यहाँ आते वक्त उसे नहीं देखा है। उसके बाद हमें हान जी हुन को दिखाया जाता है जो मैसेज पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि चो यो युक की दादी के बजाय चो यो युक को मर जाना चाहिए था, उसे उसकी गलती का सजा मिला है। उसके बाद हमें चो यो युक को दिखाया जाता है जो लिजोरी के घर के बाहर चिल्लाते रहता है कि लिजोरी बाहर आओ। तभी वहाँ पे सियोना आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे बोलती है कि तुम्हें खुद अपनी मदद करना चाहिए। इस बात को जाने दो, इसमें लिजोरी गलती नहीं है, तुम्हें खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तुम बुज़दिल हो। यह सुनकर चो यो युक सियोना को मारने ही वाला होता है कि हान जी हुन वहाँ आकर सियोना को बचा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हान जी हुन और चो यो युक के बीच में फाइट हो रही होती है। तभी
लिजोरी की माँ वहाँ आकर सियोना के ऊपर पानी फेंक देती है, बोलती है कि लिजोरी का पीछा छोड़ दो और रोने लगती है। इस पर सियोना माफ़ी मांगने लगती है। यह देखकर चो यो ह्यूक और हान जी हुन अपना झगड़ा छोड़ देते हैं। तभी वहाँ डिटेक्टिव आती है और चो यो ह्यूक को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोना सीढ़ी पर बैठकर रो रही होती है और उसके फ्रेंड उसे ढूंढ रहे होते हैं। हान जी हुन सियोना को देखकर जोंगपा बन के मैसेज करने लगता है। सियोना उसके मैसेज को पढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर जिनयोंग आता है और सियोना को पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तब सियोना बोलती है कि मैं यहाँ पे छुपी हुई थी, फिर भी तुमने मुझे ढूंढ लिया, और बोलती है कि मैं ठीक हूँ। फिर जिनयोंग और सियोना वहाँ से चले जाते हैं। किम सोही सियोना को पूछती है कि तुम कहाँ थी? तब सियोना बोलती है कि मैं रेस्ट रूम में थी। सियोना बहुत सारा सामान देकर पूछती है कि ये सब क्या है। तब किम सोही बोलती है कि हमने योजिन के मम्मी का कार्ड उपयोग कर लिया है इमरजेंसी में। तब सो योजिन बोलती है कि ये सच में इमरजेंसी थी, हमें तुम्हारा ख्याल भी तो रखना है, और उसे गिफ्ट देने लगते हैं। उसके बाद हमें चो यूक को दिखाया जाता है जो हान जी हुन से मिलने आया होता है। उसके बाद हमें लीगल टीम डायरेक्टर हांग जी मुन को दिखाया जाता है जो पुलिस को लेटर भेजने वाले व्यक्ति के साथ बात कर रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वह बोलता है कि मैंने कितनी बार कहा था कि दरवाज़ा ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे नौकरी से निकाल दिया। इस पर हैंग जी मुन उसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि गलती दोनों की है, इस कारण वे प्रिटेंड करेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ है, और उसे वह वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद हमें ट्रायल क्लब को दिखाया जाता है। हांग जी हुन बोलता रहता है कि चो यो ह्यूक ट्रायल के दिन आ जाएगा बतौर डिफेंडेंट। इस पर किम सोही बोलती है कि चो यो ह्यूक तो कल तक आने के लिए मना कर रहा था, ऐसा क्या हुआ कि वह अचानक से मान गया? तुमने आखिर किया क्या है? इस पर चो यो ह्यूक बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस बात की। इस पर किम सोही बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वह इतनी जल्दी मान जाएगा, कहीं तुम लोगों के बीच कुछ डील तो नहीं हुई है? तब जिनयोंग बोलता है कि तुमने एग्जैक्टली किस बारे में बात की है, कहीं वह ट्रायल में अपना मन तो नहीं बदल देगा? तब हान जी हुन बोलता है कि फिक्र मत कर, वह कि इस तरह के किसी मोटिवेशन से नहीं आ रहा है। तब सियोना बोलती है कि मतलब तुम कह रहे हो कि उसका कोई और मोटिवेशन है? चो यो ह्यूक को वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, अगर वह इनोसेंट है तो उससे फेक ट्रायल में यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और हान जी हुन को बोलने लगती है कि तुम्हारे काफ़ी सिगरेट हैं जो उन्हें नहीं पता है। तभी वहाँ पर किम मिन श्योक आता है और बोलता है कि गो सो यन तुम्हें बुलाया है, तुम तुरंत टीचर लॉन्ज में आ जाओ। सियोना वहाँ चली जाती है। सियोना की टीचर सियोना को ली सू वू के बड़े भाई से मिलवाती है जिसका नाम तेऊ है, और वहाँ से सियोना को बात करने के लिए बोलकर चली जाती है। ली सू वू के भाई बताता है कि उसने सुसाइड नहीं किया था और वह उसका सबूत देता है, जिसके बाद हमारा एपिसोड